धरती कागज करो सदवन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतज गुण ज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 90 वाणी ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज फरमा रहे प्रहलाद चरित्र के माध्यम से प्रहलाद जी ने अपने गुरु जी संडामृत जी को शुक्राचार्य जी को निर्भय करने का ज्ञान दिया कि आप भय रखो मत, राम जी जब तारना चाहेंगे तो आपको कोई मार नहीं सकता, और जब राम जी मारना चाहेंगे तब आपको कोई बचा नहीं सकता, तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार का ज्ञान प्रहलाद जी ने दिया और कहा कि ऐसे समर्थ सबल सृष्टिकर्ता परमात्मा जी जिनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे राम जी को रिझाओ, ऐसे राम जी को राजी करो, ऐसे राम जी को प्रसन्न करो। और वो राम जी राजी किससे होते हैं, प्रसन्न किससे होते हैं? उनके नाम के सुमिरन से, उनकी याद से, उनकी स्मृति आपके गट के भीतर बनी रहे, उससे से वो परमात्मा खुश है। और उनको कोई वस्तु नहीं चाहिए, सामग्री नहीं चाहिए। वस्तु और सामग्री तो सारी उन्हीं की दी हुई, अपन उनको क्या दे सकते हैं? बस अपन अपना प्रेम का भाव, मन का भाव, ये अपन उनको अपन बख्शिश करें। तो कह रहे ऐसे प्रभु को सुमिरन कीजिए, वो शुद्धता तन मन। अपना तन भी उनको दे दो, क्योंकि तन अपना है क्या? तन भी उनका दिया हुआ। मन अपना है क्या? मन भी उनका दिया हुआ। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसका है सारा, तो उसी को सौंप दो। तो इस प्रकार से अपन शुद्ध हो जाओ। अपने पास कुछ सामग्री रखो ही मत, तो ये प्रकृति है, यही सामग्री है, और इस प्रकृति के अंदर ही विकार है, तो आप निर्विकार हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, चेतन हो जाओ, सब कुछ से आसक्ति छूट जाएगी, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि विकार आप में नहीं, विकार कोई आत्मा में नहीं, विकार किसमें होता? मन में होता, तन में होता। तो करे तन और मन को सौंप दो, सौंप कर शुद्ध होकर उनके नाम का सुमिरन कर। बार बार तुमसु को भाके अमृत छाड़ विषय को चाहे। मैं तुमको बार बार कहां तक समझाऊं, कितनी बार समझाऊं? क्यों आप अमृत को छोड़कर संसार के विषयों का सेवन करते हैं? शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, जो विषय विष के समान है, जिनको भोगते भोगते प्राणी परमात्मा को याद नहीं कर पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे राम नाम के अमृत को छोड़कर कौन समझदार होगा जो विषयों का सेवन करे? है कोई ऐसा समझदार? क्या कहेंगे उसको? समझदार ही कहेंगे। आजकल समझदार वही कहलाते हैं, हाँ, जो संसार के अंदर धन अधिक इकट्ठा कर ले, संपत्ति अधिक इकट्ठी कर ले, वही समझदार कहलाते हैं। लेकिन महाराज करे वो महामूर्ख, महामूर्ख रे मति ही ना मानवी। कुछ तो करो विचार, क्या लाए हो, क्या ले जाओ। निर्जिन धंधो मार, निर्जिन धंधो मार भूल, करता ने बैठो माया तणी उपाय, स्वाद स्वार्थ में सेठो। बल सहस्र लाख कोड़िया करो और तीन चाले लार, रे मतिहीना मानवी। कुछ तो करो। महाराज ने क्या उपमा लगाई? मतिहीन, मूर्ख, महामूर्ख। लेकिन अपन तो उनको समझदार मानते। महाराज से कह रहे हो महामूर्ख है,
और आप केवल समझदार हैं कि ऐसे अमृत को छोड़कर, राम नाम के अमृत को छोड़कर विषयों के सेवन में ही अपनी पूरी आयु अवधि, विषयों को उपाने में, उनकी कमाई करने में, कर्मों को उपाने में ही अपनी आयु अवधि पूरी बिता देते हैं। इस प्रकार से गुरु जी को तो समझा दिया। अब बालक भी थे उनके आसपास, उनके मित्रगण। अब बालकों ने कहा, सबने मिलकर प्रहलाद जी, बालक सब जो विनती करही, कुन भांति करी हम निस्तरही, ऐसी भांति स्तुति कराई, तब ही प्रहलाद के करुणा आई। असुर कुमार सुनो मम वाणी, नारद उक्ति वेद परमानी, मैं ते मेरी या संसारो, या ते रहित सो ब्रह्म विचारू, काम क्रोध मोह मद मच्छर जीतो, इन्हीं मिले प्रेम अक्षर जीतो, सखा सबे तजी करो विचारा, पार ब्रह्म सुमिरो धिकारा। इस प्रकार से जब बालकों ने अनुरोध किया, प्रार्थना की कि हमें भी ऐसा एक ज्ञान बताओ जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए, हम भी निर्वाण पद को, मोक्ष पद को हम भी प्राप्त कर लें। किस प्रकार से हमारा निस्तारण होगा, किस प्रकार से इस संस्कृति से, जन्म मरण से हम छूटेंगे। इस प्रकार से जब उन्होंने प्रार्थना की सब बालकों ने मिलकर, तब प्रहलाद जी को करुणा आ गई, दया आ गई जीव पर, कि जीव इस संसार में आकर कितना कर्मों का भोग भोग रहा है। जमराज एक भी कर्म को छोड़ता नहीं है उसका, इस प्रकार से वो भोग भोग रहा है। तो उन कर्मों के दहा को, कर्मों की जलन को, तीनों तापों के जलन को मिटाने के लिए कहा, असुर कुमार सुनो मम वाणी, हे असुर कुमारों मेरी वाणी सुनो, मेरे वचन सुनो। नारद उक्ति वेद प्रमाणिक, मैं जो आपको वचन कहूंगा वो वचन कैसे हैं? प्रमाणिक। प्रमाणिक मतलब सत्य है। नारद जी की दी हुई ज्ञान है और वेदों के अंदर भी इसका प्रमाण आता है, वेदों से भी ये प्रमाणित है, साक्ष्य है वेदों में इस बात का। क्या बात बता रहा हूं कि मैं ते मेरी या संसारू, या ते रहित सो ब्रह्म विचार, कि मैं और तुम, मेरी और तेरी, और ये जो संसार है सब इसी में ही बसा हुआ है। इससे रहित क्या है? मेरी और तेरी से रहित क्या है? मैं और ते से रहित क्या है? जब तक मैं हूं और तब तक तू है, यानी दो। दो मतलब द्वैत, और एक मतलब केवल, ओनली, अद्वैत, यानी उसके सिवाय दूसरा और कोई है नहीं। तो अद्वैत कौन है, केवल कौन है? एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक राम, ये भी अद्वैत है। कह रहे कि आप द्वैत को छोड़ो और अद्वैत का विचार करो। सब कुछ द्वैत में है, सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास की पड़। सब कुछ जब तक द्वैत है तब तक सब सुख भी है, दुख भी है, जन्म भी है, मरण भी है। जब तक सदगुरु के ज्ञान का द्वैत विचार हमें नहीं मिले कि राम जी के बिना दूसरा और कोई है नहीं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, ऐसे गोविंद के बिना, ऐसे परमात्मा के बिना दूसरा और कोई है नहीं, किसी की और किसी की सत्ता है नहीं। ऐसा अद्वैत का विचार करें और तेरी और मेरी को, मैं और तुझ में जो अंतर है वो मिट जाए। मुझ में और तुझ में अंतर क्या है?
मैं नर हूं और तुम नारायण। ये अंतर है। तो ये अंतर को मिटाना है। नर और नारायण का अंतर मिट जाए, ये नर ही नारायण हो सकता है, ये नर ही नारायण बन सकता है, ये नर ही नारायण बन जाए, ये बूंद सागर बन जाए, ये घड़ा, ये सकोरा मिट्टी बन जाए, ये लहर पानी बन जाए। बनाना पड़ेगा लहर को पानी, शर्मा जी। लहर को बनी है वो। पानी है, लेकिन बनाना पड़ता ना, उसने मान रखा मैं लहर हूं। ये आभूषण सोना बन जाए, आभूषण को भी सोना बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सोना ही है, लेकिन ब्रह्मवश उसने अपना आभूषण, द्वैत हो गया ना, आभूषण है तब तक। वो कह रहा है कि मैं सोना नहीं हूं, मैं तो आभूषण हूं। सकोरा कह रहा है कि मैं तो मिट्टी नहीं हूं। तो जब मिट्टी, सकोरा फूट जाएगा तब मिट्टी होगा, या सकोरा है तब भी मिट्टी है। तब भी मिट्टी है, वो बस मान है उसका, सोचना है, सोचना है उसका, उसकी सोच गलत हो गई भ्रम में कि मैं केवल सकोरा ही, मिट्टी नहीं, ऐसा वो मान रहा है। ऐसे सोच अपनी भी गलत हो रही है कि मैं केवल मनुष्य हूं, परमात्मा नहीं हूं। अपनी भी सोच गलत, क्योंकि लहर को जल थोड़ी बनाना पड़ता है, उसी का ही आंसर। वही है। तुम्हारा कि उस पर क्यों नहीं विचार करते आप? लहर लहर ही क्यों सोचते हैं? तो मैं लहर हूं, मैं लहर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं, मैं जीव, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। आप मूल क्या है? जो आत्मा परमात्मा की है, वही तो आप, वही चेतनता है ना, अलग तो नहीं है। उस बात पर क्यों नहीं सोचते? वो सोच लोगे तो अपने स्वरूप का, सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए। द्वैत क्या है? मनुष्य होना ही द्वैत है, शरीर होना ही द्वैत है, जीव होना ही द्वैत है, जन्मना ही द्वैत है, मरना ही द्वैत है। जब तक आप अपने आप को शरीर मानोगे तब तक जन्मोगे भी और पक्का ही मरोगे। कोई नहीं बचा सकता आपको मरने से, जब तक आप अपने आप को शरीर। और जिस दिन आपने अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का बोध कर दिया, उस दिन आपको कोई मार सकता नहीं। किसी की ताकत नहीं कि आपको मार सकता है क्या आत्मा को कोई? लेकिन अपने को अपनी आत्मा की जानकारी, अपने को विचार ब्रह्म का है नहीं। सब जीव बने हुए, सब शरीर बने हुए। महाराज कह रहे हैं कि जीव और शरीर को छोड़ो और छोड़कर उस ब्रह्म का सुमिरन करो। द्वैत को छोड़ो, अद्वैत का ध्यान करो कि आप अद्वैत है, द्वैत नहीं है। द्वैत में तो आप आ गए, किस लिए आ गए? सुख लेने के लिए आ गए। सुख लेने की वासना जब तक आपके भीतर बनी रहती है, तब तक बार बार जाते रहते हो, आते रहते हो। इस वासना की वजह से, इस भ्रमना की वजह से ही आप कर्म करते हो, और कर्म करके कर्मों को अपने ऊपर ओढ़ लेते हो, कर्मों को आप पकड़ लेते हो, और ये कर्म फिर आपको बार बार आगे से आगे चक्रव्यूह में फंसा कर फल भुगाते हैं कर्म। तो कह रहे मैं ते मेरी या संसारो या ते रहित सो ब्रह्म विचार। इससे रहित है, तेरी मेरी से, द्वैत से, उससे रहित जो ब्रह्म है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। कह रहे सब कर्मों के उपाय को छोड़ो, वो राम का नाम ब्रह्म जो है उसका विचार करो, जो न पाप में है और न पुण्य में है, न भरम में है, न कर्म में है। उस बात पर विचार करो। और कह रहे हैं काम क्रोध मोह मद मच्छर, जीतो इन्हीं मिले ब्रह्म अक्षर। कह रहे काम को जीतना है, क्रोध को जीतना है, मोह को जीतना है, और मद को जीतना है, और मत्सर को जीतना है। ये सारे काम क्रोध मोह मद मत्सर, ये सब किसके हैं? प्रकृति के। और किस में है? मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है, अहम में है। ये सारे सूक्ष्म शरीर में है। तो इनको जीतने के लिए क्या चाहिए? ये शब्द खड़ग ले, शब्द की तलवार चाहिए तो जीतने।
ये शत्रु है, ये बार बार हमारे ऊपर हावी होता है। 5 पुरुष दौड़ा हुआ झाड़ न देवे, सदगुरु भेद बता दिया चढ़िया पिछाड़ी। सदगुरु ने ऐसा भेद दे दिया शब्द की खड़क का, शब्द की ताकत का, शब्द का रास्ता, मोक्ष का मार्ग बता दिया कि आप पिछम के रास्ते से निकल, क्योंकि यह परबल है, भारी है। इनसे आप जीतना चाहोगे, इनसे आप लड़ाई लड़ोगे तो इनसे आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि इनसे कोई जीत सकता नहीं। इनसे न्यारा होना ही एक उपाय। न्यारा होने के लिए क्या है? प्रम अक्षर, ने अक्षर, प्रेम का अक्षर जिससे प्रेम उत्पन्न होता है, वो आपको इनकी आसक्ति से, इनकी चाहना से, इनकी इच्छा से, इनकी वासना से, इनके मोह से अलग कर देता है। वो प्रेम जब आपके गट के भीतर अवतरित होता है तब आपको इनके सुख फीके लगने लगते, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, और इनके अंदर जो विद्यता थी, हमारी चाहना थी, वो खत्म हो जाती है, कामना खत्म हो जाती है। और कामना नहीं रहती है तो फिर क्रोध भी नहीं, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं तो फिर मोह भी नहीं, कोई वस्तु अपने नहीं मानते तो उसका मद भी नहीं। ये सब चीजें भी मिट जाती है किसके साथ? राम जी के नाम के सुमरण के साथ। तो काम, क्रोध, मोह, मद, मच्छर, इनको जीतने का उपाय क्या है? प्रम अक्षर, ने अक्षर, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है। 5वां प्रेम जो प्रकट करने वाला है। सखा सबे तजी करो विचारा। हे साथियों, हे मेरे मित्रगणों, हे मेरे दोस्तों, आप सबको छोड़कर इस केवल राम नाम के ऊपर, निज नाम के ऊपर, सतनाम के ऊपर, कुदरत कला के ऊपर, नेचर के ऊपर विचार करो और पार ब्रह्म सुमरो एक धारा, एक धार यानी लीवबंद, तेल धारावत पार ब्रह्म परमात्मा का सुमिरण करो, अपरिच्छिन्न भाव से सुमिरण करो, प्रत्यक्ष रूप से सुमिरण करो। भजन की रीत आपके गट के भीतर बन जाए और आप चाहो तो एक पल के लिए भी उसे परमात्मा को आप भूल नहीं सकते। ऐसी सच्ची भक्ति आपके भीतर जागृत करो, परमात्मा की भक्ति। तो फिर सारे बालक ऐसे प्रहलाद जी का उपदेश सुनकर बोले, सखा उवाच में, बालक कहे सुनो प्रहलादु, ऋषि सु कहा भयो संवादु। तुम न गए वे यहाँ नहीं आए, यह संदेह कहो समझाए। हम अनाथ तुम पूछे गोसाई, तुम हरि भक्ति कहो सुनाई। ताते हमरो संशय भागे, चरण कमल मन दृढ़ करे लागे। प्रहलाद जी ने कहा कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो नारद जी की युक्ति है। नारद जी ने मुझे भेद दिया ज्ञान का और वो वेदों से प्रमाणित है। ऐसी युक्ति मैं आपको बता रहा हूँ। तो सभी साथियों ने कहा कि हमने तो कभी नारद जी को यहाँ आते देखा नहीं और आपको नारद जी के पास जाते हमने कभी देखा नहीं, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये युक्ति आपके पास नारद जी से आई? हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ आप बात कह रहे हो वो सच्ची है। अब हमें संदेह हो रहा है आपकी बात पे कि आप सच बोल रहे हो कि हमें बहला रहे हो, फुसला रहे हो, झूठ बोलते हो। आप हमें बताओ, इस बात का हमारा संदेह दूर करो कि आपका नारद ऋषि के साथ संवाद कहाँ हुआ, ताकि हमारा संशय दूर हो। और जो आपने बात बताई है ब्रह्म को विचारने की, परमात्मा को विचारने की, राम जी को विचारने की, उनके सुमरन की, तो हमारा मन जो है संशय रहित होकर दृढ़ता से ऐसी भक्ति में लग जाए। तब प्रहलाद जी ने कहा, तब कृपावंत हुए कि उपदेशु, सब सखान को गयो असन अंधेशु।
जब कथा पुरातम कहे समझाई, मेरो पिता तपस्या जाई। तापीछे सुरपति चढ़ी आयो, नगर विध्वंस रूपावक लायो। सुरपति बंध परी मम माता, उदर गर्भ हो रयो संगाता। ऋषि नारद को दर्शन पायो, बहुत भांति सुरपति समझायो। पुत्र जान करे प्रतिपाला, हित उपदेश पुष्ट हो बाला। तीन बाट हुए दीक्षा देने, गर्भ स्थान जो मैं सुन लेने। सो तुम सो कहूँ समझाए, दुर्लभ देह कष्ट करि पाई। राम इति यह तारक नाम, कहत सुनत सुमिरत अभिराम। पढ़न गुणन गान चतुराई, ये सब जगत जोग है भाई। हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, तन धन वस्त्र समर पोलई। सेवा सामग्री नाही चावे, एक भक्ति प्रेमा निर्भावे। पूजा देव नहीं अधिकारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र त्रिय नारी। राम भक्ति को सब अधिकारी, ब्राह्मण अंत जेले विचारी। प्रेम सहित हरि के गुण गावे, सबसे दुर्लभ सो पद पावे। तब असुर कुमार भक्ति मन ल्यावे, जन प्रहलाद गुरु करि ध्यावे। शुक्र पुत्र अति विस्मय भये, अति आतुर राजा पे गए। संडा मर्क पुकारे जाए, पटके पाग असुर के पाई। तब प्रहलाद जी ने कृपा करके सब बालकों का जो संदेह था उसे दूर किया। जो पुरातन कथा थी वो बताई उन्होंने। कहा कि मेरा पिता बल प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए तपस्या करने वन में गया था, तो पीछे से देवताओं का राजा इंद्र हमारे नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया उसने, और उसने नगर को बहुत विध्वंस किया, नुकसान पहुंचाया, आग लगा दी। और मेरी जो माता कयादु है वो सुरपति के बंधन में आ गई, वो अपहरण करके ले गया। उस समय में माता के गर्भ में था, और लेकिन जब रास्ते में पकड़ कर ले जा रहा था तो नारद ऋषि मिल गए वीणा बजाते बजाते। तो उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को समझाया और कहा कि इसकी आप पुत्री समझकर प्रतिपाल करना, और इसके गर्भ में भगत है, कोई राक्षस नहीं है, ऐसी बात समझाई। तब फिर राजा इंद्र ने छोड़ दिया उसे कयादु को, और नारद ऋषि के आश्रम में सत्संग श्रवण कराने के लिए रख दिया। तो उनके हित के उद्देश्य से उन्होंने ऐसा उपदेश हमें प्रदान किया। उससे मैं, मेरी समृद्धि, मेरा ज्ञान पुष्ट हुई। और कैसे मैंने दीक्षा प्राप्त की नारद जी से, कैसे मैंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि बिन बाट हुए दीक्षा दी नारद जी ने। वीणा बजाते बजाते हमें ऐसा सत्संग श्रवण कराया, और माता ने अपने कानों द्वारा श्रवण किया, पान किया, और मैं गर्भ में जहाँ मैं बैठा था वहीं मैं सुन रहा था। तो वो ज्ञान मैंने वहां पर इस प्रकार से धारण कर लिया। सोई तुम सो कहूँ समझाई, वही ज्ञान मैं आपको आज समझा रहा हूँ। क्या ज्ञान? दुर्लभ देह कष्ट करी पाई। कह रहे हैं कि जो मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतई गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेन परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष न। बड़े भाग्य से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। देवता इसकी इच्छा करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई। राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ। भटकत भटकत नीत मिलियो है, मानव तन अवतारा।
सुरपत देव सकल सो बंछी, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो, मिलत जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, बज के सिरजनहार। तो कह रहे हैं कि बहुत कष्ट मैंने सहन किया इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए। 84 लाख जीवा जुग में सब जगह में शरीर धारण किए, अनेक प्रकार की भोग योनियां थी, वो सब भोग योनियों में मैंने भोग किए, कष्ट उठाए, दुख उठाए, तकलीफ पाई। अब जाके परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की, तब मुझे ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो दुर्लभ देह कष्ट करी पाई, लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारे। तो कह रहे हैं कि ऐसी दुर्लभ देह आपको भी मिली है जो मुझे मिली है। तो इस दुर्लभ देह का उपयोग क्या है, खास काम क्या है, मुख्य काम क्या है, इस देह से आप क्या काम करना चाहते हैं, मिली है तो कह रहे हैं कि राम इति ये तारक नाम, कहत सुनत सुमिरत अभिराम। कह रहे कि जो राम है, राम का जो नाम है, यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाता है, इति। राम इति यह तारक नाम, ये एक ही नाम है जो इस भवसागर से तार देने वाला। राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष, राम चरण साचा गुरु देवे योग। तो राम इति ये तारक नाम, ये तारने वाला नाम, ये ब्रह्म का नाम, ये सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम। और इसको कहत सुनत सुमिरत अभिराम, कह रहे इसको राम का नाम कहने से, राम का नाम अपने कानों में सुनने से, और राम के नाम का सुमिरन करने से, कहना, सुनना और सुमिरन करना है उनकी याद आने से, स्मृति में आने से अभिराम की प्राप्ति होती है। अभिराम क्या है? विश्राम, शांति, संतोष, धैर्यता, शीतलता, परम विश्राम को देने वाला है। इसीलिए राम का नाम का सुमरन करते करते जब शांति, संतोष, शीतलता आ जाती है तो आदमी नींद में भी करते नींद किसी को नहीं आ रही हो, नींद की गोली है, हाँ नींद की गोली है, राम नाम का सुमिरन आरंभ करो, तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत संतोष मिलेगा, तुरंत धैर्यता आएगी। जितने भी विचार आ रहे हैं, विचार में जितना भी मन भटक रहा है, वो सारा मन ठहर जाएगा और तुरंत ही परम विश्राम को प्राप्त हो जाओ, नींद को प्राप्त हो जाओ। ऐसे नाम का पढ़न गुणन गान चतुराई, ये सब जगत जोग है भाई। ऐसे राम के नाम के सुमरन और ऐसे नाम की भक्ति के बिना जितना भी अन्य 52 अक्षरों का ज्ञान है, उसका पढ़ना, उसका गुणना, उसको गाना और उसकी जितनी भी होशियारी है, उसकी जितनी भी चतुराई है, उन सब का कार्य करना, ये सब कह रहे हैं महाराज जगत के योग है, यानी जगत के कार्य, संसार के कार्य करने के लिए वो सब चीजें ठीक है, लेकिन इस आत्मा का कार्य करना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो उसके लिए तो ये एक ही उपाय है, दूसरे और कोई उपाय है नहीं। और कह रहे हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, तन धन वस्त्र समर्पो लई। कह रहे कि हरि सेवा के लिए कुछ नहीं चाहिए, हरि आपसे हरि कोई वस्तु नहीं मांग रहे, सेवा सामग्री नहीं चाह रहे। परमात्मा को कोई चढ़ाओ आप सामग्री, तो आपकी सामग्री है कि परमात्मा की है पहले से? परमात्मा की है, इसको चढ़ा है, तो उससे वो खुश होगा क्या? लेकिन वो तो क्या मेरे पास तो पहले से ही है, ये सब चीज आप लाके क्या चढ़ा रहे हो? ये शुरुआत कैसे होगी मेरी नहीं समझ। बोले आप मेरे को लाके क्या चढ़ा रहे हो, ये तो मेरे पास ढेर लगा है, मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, मेरे को तो आपका प्रेम चाहिए।
वस्तु नहीं चाहिए, पूरे तन धन वस्त्र समर्पो लाइए। आपका तन उनके सुमरण में लग जाए। आपका धन, आपके पास कितना धन? 77 करोड़ 76 लाख का धन है आपके पास। कल भी था, कल आपने कल कैलकुलेशन की थी पूरे 77 करोड़ 76 लाख, 21,600 श्वास 24 घंटे की होती है, यानी एक दिन की। उसको 360 से गुणा किया, उसको 100 से गुणा किया तो 77 करोड़ 76 लाख का आंकड़ा देगा। इतना धन आप लेकर आए, तो ये धन भी आप परमात्मा के सुमिरन में लगा दो। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। और ये जो वस्त्र है आपने पहन रखे हैं, स्थूल शरीर के वस्त्र, सूक्ष्म शरीर के वस्त्र, कारण शरीर के वस्त्र, महाकारण शरीर के वस्त्र, इन सबको भी समर्पित कर दो राम जी को। ये चीजें चढ़ाने की क्या है? आप बाहर की वस्तु चढ़ाते हैं, उससे थोड़ी राजी होती है। चढ़ाना है तो ये चढ़ाना। एक भक्ति प्रेमा निर्भार, प्रेम चाहिए तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देख। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देख। तो ऐसा प्रेम उन्हें चाहिए, समर्पण चाहिए, शरणागति चाहिए, और बदले में आप उनसे कुछ चाहो में अचाओ। कह रहे कि राम जी के भक्ति के लिए सब अधिकारी हैं। मनुष्य मात्र को राम जी की भक्ति करने का अधिकार है, लेकिन दूसरे देवताओं की भक्ति करने के लिए दूजा देव नहीं अधिकारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र त्रिय नारी। कह रहे कि दूसरे देवताओं की सेवा पूजा अर्चना करने के लिए सब अधिकारी नहीं, लेकिन राम जी की भक्ति के लिए कोई रोक तो नहीं। चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, कैसा भी हो, सब राम जी की भक्ति कर सकते हैं। किसी भी अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, सुआ लगा हो, सूतक लगा हो, ये नाम अछोतिक है, सब में काम आता है। लेकिन आप सेवा पूजा कर सकते हैं, सुआ सूतक कर सकते हैं, अलाउ है, अलाउ है नहीं कर सकते। ये बात मराठी कि दूसरी भक्ति आप सुबह सूतक में नहीं कर सकते। किसी घर में जन्म हुआ हो नहीं कर सकते, किसी के घर में मरण हो गया हो तो नहीं कर सकते सेवा पूजा, बंद हो जाता है। लेकिन राम जी की भक्ति बंद नहीं होती, वो चालू रहती है। तो इसके सब अधिकारी हर समय अधिकारी। आप बिना नहाए भी कर सकते हो, नहा धो के भी कर सकते हो, किसी भी अवस्था में कर सकते हो, सोते सोते भी कर सकते हो, जागते उठते बैठते खाते पीते भी कर सकते हो। नहीं, अशुद्ध होता है उस समय, घर में अशुद्धि होती है तो वो चतराई के लिए किया है कि शुद्धता रहे, उसके लिए अशुद्धि के कारण नहीं कर सकते। लेकिन पहले पानी की कमी होती थी तो ठीक है, आप 12 दिन पानी में या नावन सफाई भी करते हैं। आज की सफाई में कौन सा सुबह से? हाँ, तो कह रहे राम जी की भक्ति इन सब से अलग है। ये तो जहाँ भक्ति होती है वहां के वातावरण को शुद्ध कर देती है, सुरम्य बना देती है, आनंदित बना देती है। तो राम भक्ति को सब अधिकारी। और कोई भक्ति ऐसी होती है जिसे केवल पुरुष ही कर सकते, स्त्रियां भी नहीं कर सकती, या स्त्रियां मासिक धर्म में है तो वो नहीं कर सकती। लेकिन राम जी की भक्ति मासिक धर्म में भी, वहां भी वो अधिकारी। तो राम भक्ति को सब अधिकारी, ब्राह्मण अंतजले हूँ विचारी।
प्रेम सहित हरि के गुण गावे, सबसे दुर्लभ सो पद पावे। कह रहे हैं कि जो प्रेम के साथ इस प्रकार से आठ भाव से हृदय की पुकार से राम जी के नाम का सुमिरन करेगा, वो सबसे दुर्लभ पद, जो सबके लिए मुश्किल है, आसान नहीं है, करनी क्रिया करने से नहीं मिलता, वो सहज सहज में आपको मिल जाए। वो दुर्लभ पद, केवल पद, आनंद पद मिल जाएगा। तब असुर कुमार भक्ति मन ल्यावे, जन प्रहलाद गुरु करे ध्यावे। तब सब असुर कुमारों ने अपने मन में भी यही धारणा धारण कर ली कि हमें भी ऐसी सच्ची भक्ति करनी है जिससे हम ये दुर्लभ पद प्राप्त कर सकें, केवल का पद, आनंद का पद प्राप्त कर सकें, जिस पद को ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने प्राप्त किया, दादू जी, दरिया जी, संदास जी, रामचरण जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, सबने जो पद प्राप्त किया है वही पद हमें भी मिल जाए, ऐसा विचार सबने अपने मन में बना लिया, ऐसी भक्ति को धारण करने का। और सबने प्रहलाद जी को अपना गुरु बना लिया। 5-7 वर्ष के बालक गुरु बन गए। बन सकते गुरु आयु से बनते हैं, बड़े हो जाते हैं ज्ञान से। गुरु बनने में न छोटे का कारण है और न बड़े का कारण, बस क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यानी ज्ञान ही गुरु है, आयु गुरु नहीं है, शरीर गुरु नहीं है। कौन गुरु है? ज्ञान। शरीर और आयु तो माध्यम है, लेकिन ज्ञान गुरु। सब बालकों ने ऐसे ज्ञान गुरु बनाए गुरु जी, प्रहलाद जी। शुक्र पुत्र अति विस्मय भय, ये अति आतुर राजा पे गए। तो शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामृत जी, उसको उनको बड़ा विस्मय हुआ कि पहले तो इन्होंने हमको भी समझाया, हमको भी ऐसी भक्ति बताई, निर्भय किया, और फिर ये बालक है, इन सब बालकों को भी भरमा दिया इन्होंने, हमारे ऊपर भी बुरकी ना की और इन सब बालकों पर भी बुरकी ना की। ये सब ये तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब राम राम करने बैठ गए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के स्वरूप भगवान है, धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता है, धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज है, मोक्ष के मार्ग का है, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान है, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 सर सत्संग राम 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 राम।